हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दूसरे सिंप्लीफिकेशन टेक्निक की बात करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन के, एंड दैट इज़ नोन एज करनॉफ मैप सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ा था बाय एल्जेब्रिक मेथड, मतलब यूजिंग बूलियन लॉ लाइक डिमॉर्गन्स थ्योरम एट्सेट्रा हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते थे। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि अगर जब हम बात करें कि disadvantages of disadvantages of algebraic method of simplification। तो जब हम अलजेब्रिक मेथड से सिंप्लीफाई कर रहे थे बूलियन एक्सप्रेशन को, तो उसमें जो मेन डिसएडवांटेज आ रहा था वो ये आ रहा था। पहला तो ये था कि इन द अलजेब्रिक मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन वी नीड टू राइट लेंथी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को जो हम सिंप्लीफाई करने के दौरान जो है काफ़ी लंबी लंबी इक्वेशंस आ जा रही थी, उसमें बहुत सेवरल नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। तो अब इसमें क्या था, लेंथी इक्वेशन में कॉमन टर्म को फाइंड करना वो एक बड़ी दिक्कत थी। हो सकता है कोई का टर्म छूट गई, हो सकता है कोई कम नहीं टर्म्स नहीं ली गई। और दूसरा, एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कौन सा बुलियन लॉ यूज होना है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स थी, मैनिपुलेशन द एक्सप्रेशन, ये दो प्रॉब्लम आ रही थी एल्जेब्रिक मेथड में। एक तो ये कि लेंदी इक्वेशन हो जा रही थी जब हम खोल रहे थे, ओपन कर रहे थे, उसके बाद उसमें से कॉमन टर्म्स को ढूंढना रहता था। ठीक है, उसमें हो सकता है कोई टर्म छूट गई या कोई टर्म नहीं ली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद उन टर्म्स में को मैनिपुलेट करना, मतलब किन दो टर्म्स को लें, किन तीन टर्म्स को लें, कि हमारा कौन सा बूलियन लॉ लगेगा, ये सब फाइंड आउट करने में एरर होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहती थी। तो एक तो प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी। दूसरा क्या था कि ऑन टॉप ऑफ दैट समटाइम्स वी आर नॉट श्योर दैट वेदर द फंक्शन फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज रियली पॉसिबल और नॉट। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन स्टेप्स को किसी तरह हमने लेके मैनेज भी किया और हम जो फंक्शन निकाल के लाए, ठीक है, जो हमने इसको निकालने के बाद आउटपुट जो हमारे पास आया, या हम कह सकते हैं जो सिंप्लीफाइड फंक्शन हमने निकाला है, सिंप्लीफाइड फंक्शन वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, ये नहीं पता चलता था। ठीक है, मतलब मैनुअल आप देख लीजिए तो देख लीजिए, अदरवाइज उसमें ये कंफर्मेशन नहीं रहती थी कि ये फंक्शन अब फर्दर सिंप्लीफाई हो पाएगा कि नहीं। तो ये जो दो मेजर मेजर डिसएडवांटेज थे, इसको दूर करने के लिए फिर एक नई टेक्निक यूज की जाने लगी, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड करनॉफ मैप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक। मैप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब करनॉफ मैप, या इसको शॉर्ट में हम के मैप भी बोलते हैं, के मैप भी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये टेक्निक यूज़ की जाने लगी। अब के मैप टेक्निक में क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, पहले आप इसके फीचर समझ लीजिए, उसके बाद आपको के मैप का स्ट्रक्चर समझना होगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करनी शुरू करेंगे। एकदम से डायरेक्ट आप प्रॉब्लम करेंगे लेकिन उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ कोई क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे, वो नहीं डेवलप हो पाएगा। क्योंकि के मैप टेक्निक ऐसी टेक्निक है, इससे कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है, चाहे दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार, पाँच, छः, अभी छः तक हम लोग बात करेंगे, तो उससे हमको 100% वो बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा इस टेक्निक से। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो हमको इससे जो सिंप्लीफाइड फंक्शन मिलेगा, कंफर्म है 100% कि वो उसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक, तो दिस इज ए श्योर शॉर्ट टेक्निक। अब इसमें क्या होता है कि के मैप को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग ए बूलियन फंक्शन। तो पहली चीज़ क्या है कि ये ग्राफिकल टेक्निक है, दिस इज़ ए ग्राफिकल मेथड। अभी हम बूलियन जब स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको के मैप का, तो आप देखिएगा दिस इज़ ए ग्राफिकल मेथड, पहली चीज़। ठीक, सेकंड क्या है कि के मैप क्या होता है, के मैप, तो के मैप सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए, this is Kmap, or you can say is a graphical chart, graphical chart which contain boxes.
मतलब विच कंटेन बॉक्सेस। एक ग्राफिकल चार्ट होता है जिसके अंदर बॉक्स बने रहते हैं। ठीक। थर्ड आप आ जाइए कि द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ए ट्रूथ टेबल और अवेलेबल इन द सॉप और पॉज फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड ऑन द के मैप। मतलब जो भी बूलियन फंक्शन हमारे पास, कोई भी बूलियन फंक्शन अगर हमारे पास उसकी ट्रूथ टेबल है तो भी हम उसको के मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसकी हमारे पास सॉप फॉर्म है तो भी हम कर सकते हैं, और अगर पॉज फॉर्म है तो भी हम कर सकते हैं। मतलब फंक्शन चाहे इस फॉर्म में हमारे पास हो, चाहे इस फॉर्म में हो, चाहे इस फॉर्म में हो, और चाहे बूलियन इक्वेशन के फॉर्म में हो। ठीक है, चाहे हमारे पास बूलियन इक्वेशन की फॉर्म में हो या एक्सप्रेशन की फॉर्म में, मतलब किसी भी फॉर्म में हमारे पास बूलियन फंक्शन है उसको हम के मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, और इसमें एक क्या चीज़ है कि इट इज़ ए सिस्टमैटिक अप्रोच। मतलब इसमें आपको मैनुअल, रैंडम, ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं करना। दिस इज ए वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक मेथड, या यू कैन से अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप इसमें हम जो भी सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं उनको लेते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि के मैप जो होते हैं, के मैप देखिए, के मैप आप टू वेरिएबल, आपका थ्री वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इनपुट वेरिएबल, टू टू इनपुट वेरिएबल का फंक्शन है उसके लिए, थ्री इनपुट वेरिएबल का फंक्शन है उसके लिए, फोर है उसके लिए, फाइव है उसके लिए, सिक्स है उसके लिए। यानी के मैप टू थ्री फोर फाइव सिक्स वेरिएबल्स तक के लिए आप के मैप से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर अच्छा, अभी क्या है कि देखिए, अभी जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे के मैप में कि अगर के मैप टेक्निक, ठीक है, के अलावा अगर आप बूलियन इक्वेशन वाली, बूलियन अलजेब्रिक मेथड वाली टेक्निक इसके लिए यूज करेंगे, सपोज कीजिए 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल या 4 वेरिएबल के लिए, तो बहुत आपको बहुत ज़्यादा, पहली बात तो एरर प्रोन हो जाएगा, गलती होने के चांसेस रहेंगे, और एक्यूरेट रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम होती जाती है। इसीलिए के मैप टेक्निक का यूज़ किया जाता है। वैसे देखिए, हमने आपको टू थ्री फोर फाइव सिक्स वेरिएबल इसलिए लिखा है कि बियॉन्ड दैट, मतलब अगर आपने कहा कि सर सेवन वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो, एट वेरिएबल का फंक्शन है तो वो भी कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट इसको आप लिख सकते हैं, बियॉन्ड दैट जो के मैप टेक्निक है, के मैप टेक्निक वो क्या हो जाएगी, वो वेरी कम्बरसम हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी, वेरी कम्बरसम। तो जनरली के मैप टेक्निक का यूज़ टू वेरिएबल फंक्शन, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, फाइव वेरिएबल, अप टू सिक्स वेरिएबल तक हम लोग के मैप को यूज़ करते हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि के मैप टेक्निक क्या होती है। अभी हम देखिए इसके ग्राफिकल पार्ट पे नहीं आए हैं कि के मैप क्या होता है और उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह। ठीक। अब इसमें यानी कि इस डिस्कशन से आप ये कह सकते हैं कि के मैप इज़ आइडियली सुटेबल फॉर डिज़ाइनिंग द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूजिंग आइदर ए सॉफ्ट फॉर्म और ए पॉज मेथड। वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि चाहे सॉफ्ट फॉर्म में दिया हो बूलियन एक्सप्रेशन, चाहे पॉज फॉर्म में दिया हो, आप उसको के मैप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। The K-map is drawn for output Y and the input variables are used for making the entries in the boxes। अब इसमें ये पॉइंट और ध्यान रखिए कि K-map जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होगा, या जो उसका, हाँ, रिजल्ट समझ लीजिए, वो तो हमें आउटपुट Y देगा, यानी हमें आउटपुट वेरिएबल हम शो करेंगे उस पर। ठीक। और बॉक्सेस में हम क्या करते हैं, बॉक्सेस में हम जो एंट्री करते हैं वो बॉक्सेस, ठीक है, वो जो एंट्री होती है वो इनपुट वेरिएबल्स की होती है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के मैप का। अब एक हम स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब हम शुरू करते हैं के मैप स्ट्रक्चर। के मैप
स्ट्रक्चर मतलब के मैप कैसा होता है, अभी तक तो हम लोग ओरल बात करते हैं ना, के मैप के मैप के मैप। अब देखिए के मैप में क्या होता है कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट है, इफ नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल is n, then there will be 2 की पावर n number of boxes in the k map। ये ध्यान रखिएगा, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर n 2 है, दो वेरिएबल का है, तो कितना होगा नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 2 4। अगर आपके पास 3 है 8, आपके पास 4 है 16, ऐसे 32, ऐसे 64। ठीक, पहली चीज। अब आप आ जाइए, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 2 वेरिएबल के मैप, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से 2 वेरिएबल के मैप। अब इसमें कितने बॉक्सेस होंगे 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो आप क्या करेंगे, आपने ये एक ड्रॉ किया, ठीक, इसमें आप 4 खाने बना दीजिए, ये देखिए, क्लियर, ये बन गया 2 वेरिएबल का के मैप। अब कैसे, अब 2 वेरिएबल मान लीजिए कौन कौन से हैं फंक्शन में, मान लीजिए 2 वेरिएबल है a और b, मतलब y आउटपुट जो है वो किसका फंक्शन है, a और b का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे जो आपको y देगा, इधर हम a लिखेंगे, इधर b लिखेंगे। ठीक है, ये हो, इसकी वैल्यू होती है 0 1, ऐसे इसकी 0, इसकी 1। 0 का मतलब क्या हुआ, ये रो हो गई b बार की, ये हो गया b की, ऐसे ही ये कॉलम हो गया a बार का, और ये हो गया a का। मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम दूसरे कलर से बताते हैं आपको, ये देखिए, ये इस 0 का मतलब ये हुआ कि b बार हुई वैल्यू वेरिएबल की, यानी ये पूरी रो में b की वैल्यू क्या है, b बार है। ऐसे ही इस पूरी रो में b की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब b है। अब ऐसे ही a के लिए आ जाइए पूरे कॉलम में, तो पूरे कॉलम में जैसे यहाँ पे एक क्या है 0, 0 का मतलब क्या हुआ a बार, मतलब इस पूरे कॉलम में a की वैल्यू क्या है, a बार। और इस पूरे कॉलम में a की वैल्यू क्या रहेगी, a रहेगी। आप किसी आप इस खाने में रहिए तो भी a, इसमें रहिए तो भी a, इस खाने में रहेंगे a बार, इस खाने में रहेंगे a बार। ऐसे ही अगर हम b को समझे, तो आप इस खाने में रहेंगे b की वैल्यू b बार, इसमें b बार, यहाँ पे b, यहाँ पे b। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, यानी कि फेयर ढंग से हम इसको लिख बनाए तो सिंपली 2 वेरिएबल के मैप आप ऐसे बना दीजिए। ये तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिजाइनदार कर दिया इसको। ये हो गया आपका, आप ऐसे लेंगे, यहाँ आपने लिखा a, यहाँ आपने लिखा b। अब यहाँ पे आप, सॉरी, इसको 4 खाने कर लीजिए पहले, ऐसे 0 1 0 1। ये आप लिख सकते हैं a बार a, ये क्या हो जाएगा b बार b। ये आपका आ गया 2 वेरिएबल का के मैप, जहाँ a एंड b आर द इनपुट्स ऑफ वेरिएबल, 0 एंड 1 आर द वैल्यूज ऑफ a और b। इनसाइड 4 बॉक्सेस वी हैव टू एंटर द वैल्यूज ऑफ y। अब यहाँ पे इन बॉक्सेस में, इन जगहों पे जैसा हमारे पास फंक्शन दिया होगा वैसे हम एंट्री कर देंगे। तो आज पहले स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एंट्री कैसे करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया 2 वेरिएबल के मैप। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें अभी 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल का, तो इट विल टेक टाइम, सो वी विल डिस्कस 3 वेरिएबल के मैप स्ट्रक्चर। अभी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। अभी के मैप स्ट्रक्चर देखिए, के मैप का स्ट्रक्चर अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल का के मैप का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए।
और वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही पड़ेगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।